Assalamualaikum दोस्तों. In today's video I am going to share some MCQs on learning and teaching subject. Okay, let's start. The first MCQ is learning as a process refers to. Look at the options: acquiring knowledge and skills, application of knowledge and skills. So its answer is both acquiring and applying knowledge and skills. That means in the learning process one has to acquire the knowledge and skills and then apply that knowledge and skill. Okay, now look at the second question. Which of the following is not a type of learning? Okay, factual learning, conceptual learning, procedural learning. So these three are the types of learning. Therefore its answer is sequential learning. It is not a type of learning. Okay, factual learning is related to the fact, the truths that one has to learn, and conceptual learning involves higher order thinking in which one learn about the concepts, and procedural learning involves the learning of a process, that is how things work. Okay, now the third question: which of the following factors influences the teaching process? Okay, that means when you are teaching, which of the following factors affect that teaching? Okay, so learner related, content related and process related. Learner related factor means किस तरह का लर्नर है, उसकी लेवल क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी एज क्या है. सो दिस विल अफेक्ट द टीचिंग प्रोसेस. नाउ द सेकेंड इज कंटेंट रिलेटेड फैक्टर. कंटेंट किस तरह का है, नीड, स्टूडेंट की नीड के हिसाब से कंटेंट है या नहीं है, तो ये भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को. नाउ द थर्ड, प्रोसेस रिलेटेड. प्रोसेस मतलब कि जो भी इंटरेक्शन हो रहा है टीचर और लर्नर के बीच में, टीचिंग मेथड कौन से यूज़ किए जा रहे हैं, स्ट्रैटेजीज कौन सी यूज़ की जा रही है, तो ये भी टीचिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे. दैट्स वाई its answer is all of the above. Now the fourth question: learning as a construction of knowledge emphasizes. construction of knowledge में क्या होता है कि बच्चा जो लर्नर है वो खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है. यहाँ पर जो टीचर है वो उसको क्लूज प्रोवाइड करेगा, उसको वो फैसिलिटेट करेगा और उसकी हेल्प करेगा, लेकिन जो रियल नॉलेज है वो खुद कंस्ट्रक्ट करेगा जो लर्नर है. तो यहाँ पर लर्नर सेंटर्ड हो जाता है. तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस: ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ नॉलेज. तो ये तो नहीं होगा क्योंकि सिंपल कोई नॉलेज आपको दे रहा है और सामने वाला वो नॉलेज को ले रहा है, यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ. सेकेंड, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स. यहाँ पर क्या हो रहा है, रटिफिकेशन हो रहा है, मतलब रटना, जैसे कि टेबल्स लर्न करना. तो यहाँ पर भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है नॉलेज का. थर्ड देखिए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर्स इन क्रिएटिंग नॉलेज. सो हमेशा याद रखना है कि जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन की जब बात होती है तो वहाँ पर लर्नर सेंटर में आ जाता है और लर्नर खुद से नॉलेज को जनरेट करता है. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन: द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव इन लर्निंग इज एसोसिएटेड. तो कौन सी थ्योरी हमको सोशल कंस्ट्रक्टिविटी, यानी कि जो लर्निंग है वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू हम लर्नर कंस्ट्रक्ट करता है, ये बताती है. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ब्रूनर एंड आसुबल थ्योरी. अगर यहाँ पर वाइगोट्स की थ्योरी होता तो वो भी इसका आंसर होता. ठीक है. नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोसेस दैट फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज. अब यहाँ पर नॉट, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो नॉलेज की कंस्ट्रक्शन को फैसिलिटेट नहीं करता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज
एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड रिफ्लेक्शन, यहाँ पर क्या होगा, एक्सपीरियंस प्रोवाइड किए जाएंगे बच्चे को और उस बेसिस पर वो जो लर्नर है वो रिफ्लेक्ट करेगा कि उसने मतलब वहाँ से क्या सीखा। तो इसके अंदर तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होगा ही। नाउ द सेकेंड इज सोशल मीडिएशन। अब ये क्या है, सोशल इंट्रैक्शन होगा बच्चे का और उसी के थ्रू वो सीखेगा कि किस तरह से मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स है वो रिजॉल्व करते हैं सोशल मीडिएशन के थ्रू। और थर्ड वाला देखिए, कॉग्निटिव अपेरेंटशिप। यहाँ पर क्या होगा कि ऑप्शन सी है कॉग्निटिव अपेरेंटिसशिप। इसमें लर्नर की जो थिंकिंग है उसको विजिबल बनाया जाएगा, यानी इसका जो एप्लीकेशन है वो रियल लाइफ सिचुएशन में किया जाएगा। नाउ द फोर्थ ऑप्शन इज मेमोराइजेशन एंड रेपिटिशन। तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि कौन सा प्रोसेस नहीं है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज को फैसिलिटेट कर रहा है। तो फर्स्ट थ्री तो है, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग और सोशल मीडिएशन, कॉग्निटिव अपेरेंटिसशिप, इन तीनों में भी फैसिलिटेट्स कर रहा है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज को। सो हियर आंसर इज डी, दैट इज मेमोराइजेशन एंड रिपीटिशन। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग एम्फेसाइजेस। अब सेल्फ रेगुलेटेड एज अ नेम सजेस्ट, सेल्फ मीन्स यहाँ पर जो लर्नर है वो खुद लर्निंग को रेगुलेट करेगा, वो खुद मतलब जानेगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा और खुद से लर्न करने की कोशिश करेगा। सो ऑप्शन, लुक एट द ऑप्शंस। लर्निंग थ्रू लेक्चर्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन, तो यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटेड तो नहीं हुआ। सेकेंड है लर्निंग थ्रू ग्रुप प्रोजेक्ट्स। ग्रुप प्रोजेक्ट यहाँ पर भी सेल्फ रेगुलेटेड नहीं है क्योंकि ग्रुप प्रोजेक्ट है, यानी ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है। नाउ द थर्ड, स्टूडेंट टेकिंग कंट्रोल ऑफ देयर लर्निंग प्रोसेस, दैट्स द करेक्ट आंसर। नाउ द एट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग फोकसेस ऑन। थॉर्नडाइक, T for Thorndike and T for trial and error learning. So this is the answer. Now ninth question, which theoretical perspective on learning emphasizes the role of insight and problem solving? तो Gestalt theory of learning, अब इसमें Gestalt insight theory भी उसको बोलते हैं, तो that's the correct answer. Now the 10th question, in the context of teaching and learning the रोल ऑफ टीचर कैन बी। टीचिंग और लर्निंग के अंदर टीचर का कैसा रोल होता है? तो सबसे पहले तो ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज भी होता है, वो नॉलेज को ट्रांसमिट करता है। सेकेंड है फैसिलिटेटर है और को लर्नर है, यानी हम साथ साथ टीचर्स जो है वो बच्चे के साथ साथ सीखता भी है। दैट्स वाई इट्स ऑल ऑफ द अबव। नाउ 11th क्वेश्चन, टीचिंग एज ए प्लान्ड एक्टिविटी इम्प्लाइज, यानी टीचिंग को हम पहले से ही प्लान कर रहे हैं, तो उसमें क्या चीज़ आएंगी कि प्लानिंग कर रहे हैं हम उसकी और ऑर्गेनाइजिंग भी कर रहे हैं ना, तो फिर टीचिंग विद केयरफुल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, विदाउट प्लानिंग ये प्रिपरेशन तो नहीं है और बेस्ड ऑन इंट्यूशन नहीं है, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव्स ये भी नहीं है। टीचिंग विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव्स, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर ही टीचिंग को प्लानिंग करते हैं। सो द आंसर इज टीचिंग विद केयरफुल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर क्या है कि लर्नर कंट्रोल कर रहा है इंस्ट्रक्शन को, यानी जो भी टीचिंग होंगी वो लर्नर के मुताबिक होंगी। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ लेक्चर, तो यहाँ पर तो ये तो टीचर सेंटर्ड हो गया कि टीचर आके लेक्चर दे रहा है। और सेकंड है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि टीचर कोई भी एक्सपेरिमेंट या फिर डेमोन्स्ट्रेट करके बताता है और बच्चे उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पर भी लर्नर कंट्रोल नहीं हुआ। नाउ सी है सेल्फ लर्निंग, यहाँ पर हो रहा है क्योंकि यहाँ पर खुद से वो लर्न कर रहा है।
तो दैट्स वाई द आंसर इज सेल्फ लर्निंग। ग्रुप प्रोजेक्ट इसमें भी नहीं है क्योंकि ग्रुप इन्वॉल्व है। नाउ 13 क्वेश्चन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स, ओके। ऑप्शंस, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट वर्क। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज़ें आती है, दैट्स वाई ऑल ऑफ द अबव। नाउ 14 क्वेश्चन, ग्रुप इंटरेक्टिव सेशंस इन टीचिंग इन्वॉल्व लेक्चर्स डिलीवर्ड टू अ लार्ज ऑडियंस। ग्रुप इंटरेक्टिव पूछा है, ठीक है, यानी कि आपस में ग्रुप में इंटरेक्ट होना है। तो लेक्चर्स डिलीवर्ड टू अ लार्ज ऑडियंस ये तो नहीं होगा क्योंकि सिंपल टीचर जाके लेक्चर दे रहा है बहुत सारी ऑडियंस के सामने, ये तो नहीं होगा। इंडिविजुअल लर्निंग विदाउट एनी इंटरेक्शन, अब यहाँ पर अकेला जो लर्नर है वही लर्न कर रहा है और उसके साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड डिस्कशन अमंग ग्रुप मेंबर्स, सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम दी जाती है सॉल्व करने के लिए और हिंट्स और क्लूज प्रोवाइड किए जाते हैं और वो प्रॉब्लम फिर वो सॉल्व करता है लर्नर और उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, तो ये आ जाएगा ग्रुप इंटरेक्टिव सेशन में। और डिस्कशन अमंग ग्रुप मेंबर्स तो ये है। और डी देखिए, टीचर सेंटर अप्रोच, बिल्कुल नहीं, ठीक है। नाउ द कोऑपरेटिव लर्निंग एम्फसाइजेस, क्वेश्चन नंबर 15, कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि यहाँ पर कोलैबोरेशन होगा, ओके, एक दूसरे के साथ मिलकर लर्न करेंगे, तो ये आ जाएगा कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, ओके। पैसिव लर्निंग नहीं होगी, ये एक्टिव लर्निंग होगी। इंडिविजुअल तो कंपटीशन, ये बिल्कुल भी इंडिविजुअल कंपटीशन को नहीं एम्फसाइज करता है। और मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं। नाउ द 16th क्वेश्चन, टीचिंग मेथड्स दैट इन्वॉल्व टीम टीचिंग आर कैरेक्टराइज्ड बाय। यहाँ क्या होता है कि टीम टीचिंग में एक से ज़्यादा टीचर्स मिलकर टीच करते हैं, ओके। सो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन बाय मल्टीपल टीचर। सेकेंड ऑप्शन, स्टूडेंट टीचर कोलैबोरेशन इन लेसन प्लानिंग। थर्ड, मल्टीपल टीचर्स शेयरिंग इंस्ट्रक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टीचर सेंटर्ड अप्रोच, तो टीचर सेंटर अप्रोच नहीं है ये। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन बाय मल्टीपल टीचर्स, यानी कि एक ही इंस्ट्रक्शन दे रहा है और वो मल्टीपल टीचर्स के थ्रू दे रहा है, ये भी नहीं होगा। और टीचर स्टूडेंट कोलैबोरेशन लेसन प्लानिंग, यहाँ पर टीचर स्टूडेंट का कोलैबोरेशन नहीं बल्कि यहाँ पर टीचर टीचर का कोलैबोरेशन होता है, तो दैट्स वाई मल्टीपल टीचर्स शेयरिंग इंस्ट्रक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ द आंसर। नाउ द 17th क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लर्निंग एम्फसाइजेस। सेल्फ लर्निंग में क्या आता है, ठीक है, इससे पहले भी हम देखे थे, यहाँ पर आएगा एक्टिव इंगेजमेंट एंड इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन बाय लर्नर, यानी खुद ही वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्लोर करेगा और एक्टिव इंगेजमेंट होगा। अदर ऑप्शंस देखते हैं, रिलेइंग सोली ऑन टीचर लेड इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल भी नहीं कि ये टीचर के ऊपर रिलाई कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। पैसिव ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉलेज नहीं। मेमोराइजेशन रिगर्जिटेशन ऑफ फैक्ट्स, ये तो है नहीं क्योंकि रेक्टिफिकेशन तो है नहीं इसमें। 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडलिटी ऑफ टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में कौन सी मॉडलिटी नहीं है। सो लेक्चर हमने देखे कि लेक्चर टीचर कंट्रोल में आता है क्योंकि टीचर एज अ सेंटर में वर्क करता है लेक्चर में। डेमोस्ट्रेशन में भी यहाँ पर डेमो जो है तो टीचर बताता है और बच्चे सिर्फ ऑब्जर्वर के तौर पे काम करते हैं। नाउ द थर्ड वाला है ग्रुप प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर क्या है, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, बच्चों को ग्रुप प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर भी जो है इंस्ट्रक्शन तो टीचर ही प्रोवाइड करेंगे एक्टिविटी बेस में, सो दैट्स वाई आंसर इज ग्रुप प्रोजेक्ट्स। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय individualized learning pathways, teacher center instruction, टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन तो नहीं हो गए। नाउ लिमिटेड इंटरेक्शन
बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, ऐसा भी नहीं है. एक्सक्लूसिवली रिलाइंग ऑन टेक्स्ट बुक, ये नहीं है. ओके, these three options are eliminated, so the first one is the answer, that is the individualized learning pathways. यानी कि ये अकॉर्डिंग टू द लर्नर होते हैं. ओके, नाउ द 20th क्वेश्चन, ब्रेन स्टॉर्मिंग इन ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इनकरेजेस. तो ये आएगा कोलैबोरेटिव आइडिया जनरेशन. So these are the 20 objectives, and if you want multiple choice questions of other subjects also, you can suggest me in the comment section. Like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.